इश्क और जंग में सब जायज है। इसलिए पहलगांव में 26 सनातनियों की आइडेंटिटी देख करके भी मारना जायज है, और भारत का एक सैनिक लड़ते लड़ते पाकिस्तान की सीमा में चला जाए, उस सौरभ कालिया की दोनों आंखें निकालना भी जायज है। और अपनी आइडेंटिटी छुपा करके निकिता से मोहब्बत करना और फिर निकिता को करके फ्रिज में रख देना भी जायज है। हमारे यहां ये परंपरा नहीं है। बहुत लंबे कालखंड के बाद बहुत सारे लोग होंगे, राजनीतिक चीजों पर टिप्पणी आप करिए, मैं सिर्फ उस फिलॉसफी से जो कनेक्टेड है, वो इतना सा है, इतना बड़ा है, जाति क्या है, ये मैं कभी नहीं देखता। मैं उसके उस कार्य को देखता हूं। दूर दूर तक मेरा सत्ताओं से कोई रिश्ता नहीं है, ना संगठनों से रिश्ता है, लेकिन अपने अंदर ये चीज पैदा कीजिए कि आप नहीं भी किसी को जानते हैं। हो सकता है निजी तौर पर वो आपको अच्छा न लगता हो, लेकिन अगर कोई राष्ट्र के लिए बड़ा काम करे, आप किस पार्टी में हैं, किस विचारधारा में हैं, ये महत्व नहीं है। उसकी जितनी तारीफ कर सकते हैं खोल के कीजिए। भारत की 47 के बाद की जो इतिहास है, उसमें एक छोटी सी घटना घटी है और उस पे आप वापस लौटे हैं। सिर्फ आपने कुछ नहीं किया है, आप जहां थे बस वहां से वापस लौटे। और इस दौर में शत्रु कौन है, शत्रु को किस भाषा में जवाब देना है, कब देना है, ये हम अपनी मान्यताओं से तय कर रहे थे, तो इसलिए हमारी दुर्गति थी। पहली बार हुआ भारत ने जगह, टाइम, समय सब कुछ खुद तय किया, और लगा हमको कि पहलगांव में पाकिस्तान इस्लामिक रिपब्लिक देश के जिहादियों ने पहलगांव में घुस करके बेटियों की, बेटों की, सबकी आइडेंटिटी पूछी और आइडेंटिटी देख कर मारी। इस घटना का एक तरीका तो यह भी हो सकता है कहने का, जिन लोगों को लगता है संग काटाने पर तिलक मिटा लेना चाहिए, फलाने मोहल्ले से जाना है तो कुछ कपड़े दूसरे पहनने चाहिए, हमको वहां से बचना है तो अपना रूप बदल लेना चाहिए, ये उनके लिए जिंदा मिसाल है, किसी और के लिए नहीं है। पहलगांव में किसी बेटी ने किसी पुरुष से जब पूछा गया तुम हिंदू हो, मौत के डर के बावजूद भी किसी ने अपनी आइडेंटिटी नहीं छुपाई। सबको मालूम था कि झूठ बोलकर बचा जा सकता है, और लोगों ने ज्ञान भी दिया होगा, बहुत सारे ऐसे कायल देश में हैं जिनकी गिनती बहुत है, कि क्या जरूरत थी, कहते थे हम मुसलमान हैं। मौत सामने खड़ी हो तब भी उस आइडेंटिटी को बताया। इसलिए 26 पहलगांव में मारे गए सनातनी दुनिया के सबसे बहादुर लोग थे। अब इस घटना के बाद बात खत्म हो गई। हमने पहली बार जंग की फिलॉसफी को समझा, और फिर हमने तय किया कि हम फला दिन फला जगह जाएंगे। इसलिए रोज रोज जिन विषय को नहीं जानते हैं उस पर चर्चा मत कीजिए। आज भी 84 करोड़ हिंदू, मैं ये बात बहुत ब्लंटली कह रहा हूं, 5 साल में आपको एक 30 सेकंड का समय चाहिए होता है। आपकी पर्सनल गाड़ी कितनी बड़ी है, कितने बड़े आदमी, आप ईगो में तो बहुत हैं भाई, हम सबसे बड़ी मकान में रहते हैं, हमारी जाति ये है, हम ये हैं, वो हैं, सब कुछ है आप। लेकिन इसका भी मनन इस समाज को और समाज के ठेकेदारों को करना चाहिए कि पूरे विश्व में हम ही एकमात्र हैं कि अपनी संस्कृति को लेकर के, भगवान राम को लेकर के, कृष्ण को लेकर के, चाणक्य को लेकर के, कैसे कैसे हमारे पास लोग थे। हम रोज जागरण करते हैं, राम की कथाएं हो रही हैं। उस समाज के लोग आज भी पूरी दुनिया को देखने के बाद, माफ कीजिएगा, सबसे ज्यादा पॉलिटिकल पार्टी जितनी है उनके टारगेट पे हिंदू है। इसलिए राम की कथा सुनाने वालों के लिए बोल रहा हूं। इसी में से लोग जाते होंगे, नहीं जाते होंगे तो बहन बेटी कहीं ना कहीं जाती होगी। जब समाज लालची हो जाए,
लालची मनुष्य कायर हो जाता है और कायर मनुष्य अपने शत्रु का सामना नहीं करता, उससे समझौते का रास्ता ढूंढता है। आप बोलने से आपको जहां बोलना है वहां चुप है, और जहां चुप रहना है वहां खामखा बोल रहे हैं। कोई आदमी गेरुए वस्त्र धारण करके 5-5, 6-6 करोड़ रुपया लेकर के, किसी में हिम्मत नहीं है समाज में कि कम से कम अपने जिंदा होने का सबूत दें। कथाकार कथा करे तो कथा में राम, मां सीता, लक्ष्मण उनके बारे में सही सही बताए। उसको दुकान चलानी है, 4.5 करोड़ रुपया सनातनी देंगे, और कथा में वो कथा करते करते राम की तुलना मौला मौला अली अली करने लगता है। ऐसे भेड़ियों का बहिष्कार कीजिए। अगर आपको लगता है 4.5 करोड़ रुपया देना है, इस समाज में लोग बहुत कम साधनों में, कम पैसे में इस दौर में बड़ा काम कर रहे हैं, और वो कभी सत्ता की लाइमलाइट में नहीं आ रहे हैं कि नहीं हमें लगता है कि एमपी नहीं बनाओगे तब तक हम ये नहीं करेंगे। ऐसे बहुत सारी दुकानें चल रही हैं। रोज 15 दिन के बाद 4 भाषण देने के बाद पूछते हैं हमें राज्यसभा में क्यों नहीं भेजा जा रहा। कुछ भी आचार्य चाणक्य को लोग इसलिए याद रखते हैं, उनकी प्रॉपर्टी है। राम को इसलिए याद रखते हैं, सावरकर को इसलिए याद रखते हैं। आप अपने दौर में जो कर सकते हैं वो करिए। इसकी चिंता मत करिए कि आने वाली पीढ़ी आपको किस नजर से देखती है। इसलिए सबसे पहला नियम है, मैं विनती करता हूं कि झूठ बोलना बंद कीजिए। झूठ वही बोलता है जो डरता है, जिसको कुछ खोने का डर होता है। इसलिए एक बात ध्यान रखिए कि हमारी फिलॉसफी मानती है, जो भी धरती पे आया है, जिसके अंदर भी जीवन है, उसकी मृत्यु निश्चित है। वो कब होगी, कैसे होगी, ऐसे भी हैं हम ये सोचते हैं जिन्हें जाना चाहिए वो जा नहीं रहे। अभी टाइम ही नहीं आया। पूरी दुनिया में दुनिया के तमाम लोग कहानी होते। कुछ लोग तो हैं इस देश में 20-30 करोड़ रुपए जो सुबह 5 बार अल्लाह से दुआ करते हैं इसे उठा ले, वो अल्लाह उठा नहीं रहा है, क्योंकि उनको भी ये पता नहीं है। उनका मानना है, देखिए मैंने पहला फ्रॉड बताया, कहते हैं हम अल्लाह पे यकीन है, और फिर काट छांट करके कहते हैं हमें अल्लाह पे यकीन नहीं है। मैं उन्हीं की बात बता रहा हूं। उनका मानना है कि ये पूरी कायनात, पूरा ब्रह्मांड, पूरी सृष्टि अलमियां चला रहे हैं। मैं विरोध नहीं कर रहा, चला रहे हैं। और ये उन्हीं की फिलॉसफी में कहा गया है। वो किताब जो है जिसे आपने पढ़ी नहीं, उन्होंने बता दी, आपने सुन ली, और आप उस किताब को दर्जा देते हैं अपने ग्रंथों के साथ में। उसी में फरमाया गया है समय समय पर अल्लाह मियां ऐसे फरिश्तों को भेजेगा जो दुनिया के अंदर अनाचार हो रहा है, गलत काम हो रहा है, उसको मिटाएगा। तो अल्लाह मियां ने तो भेजा है, कोई अपनी मर्जी से आया है। जब तक यह खत्म नहीं होगा तब तक वो जाएगा नहीं। और अल्लाह मियां को यह पता है कि पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा इस्लाम के मानने वालों ने जो फ्रॉड फैलाया हुआ है अपने ही मजहब के खिलाफ, इसलिए अल्लाह मियां को यहां लगातार भेजना है। अल्लाह मियां ने ही यूपी वाले को तैयार करा है। और हमारा भी अल्लाह पे उतनी विश्वास है जितना तुम्हारा है, लेकिन तुम्हारा अधूरा है, हमारा पूरा है। अल्लाह मियां की मर्जी से ही फूल वाले चचा आए थे। अल्लाह मियां की मर्जी से ये मंद बुद्धि घूम रहा है, हमारी मर्जी से नहीं घूम रहा। तो ये सिलसिला है, चलेगा, घबराइए मत। ये इनका यकीन, मैंने कहा इनका पहले अल्लाह पे यकीन नहीं था, इन्होंने जो किया अपने साथ, फिर अब कहते हैं कि साहब ऐसा, भाई हम मान रहे हैं, चलो भगवान छुट्टी पे गए, तुम ही काम चलाओ। तो अपनी बात को तो मत झुटलाओ कम से कम यार।